कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति है, उस पर लगातार सरकार के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तथा मुख्य सचिव द्वारा भी लगातार पूरी स्थिति की समीक्षा हो रही है और जो भी आवश्यक कदम समझे जा रहे हैं वो उठाए जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति है, 255 केसेस पिछले रिपोर्ट तक पॉजिटिव पाए जा चुके थे। इसके बारे में डिटेल में हेल्थ सेक्रेटरी बताएंगे आपको। इसके अलावा जो आपदा राहत केंद्र हैं, आज की तिथि में अभी 204 हमारे फंक्शनल हैं सभी ज़िलों में और इनमें अभी 72,261 इतने लाभार्थी इनका लाभ उठा पा रहे हैं। जो पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर्स है उनकी संख्या फिर थोड़ी बढ़ी है। जो कुछ लोग बाहर से आ गए थे सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो उनकी संख्या आज 1116 है और इनमें 9,764 लोग अभी आवासित हैं, जिनको सभी आवश्यक भोजन और आवासन तथा चिकित्सकीय जांच की सुविधा दी जा रही है। जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनसे हमारे पास अभी भी लगातार फ़ोन या मैसेजेस आ रहे हैं उनके। ये बिहार भवन में तथा आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में भी लगातार ये फ़ोन आ रहे हैं और हम लोग लगातार इनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनकी जो भी समस्या होती है उसको दूरभाष के माध्यम से भी तथा लिखित रूप में भी, मेल से भी संबंधित राज्य सरकारों को और जिला प्रशासन को हम लोग संसूचित करते हैं और ये प्रयास किया जाता है कि उनकी अगर कोई समस्या है तो वो तत्काल दूर हो। तो अभी तक कुल 1,05,000 से थोड़े ज़्यादा ऐसे कॉल्स या मैसेज हम लोगों को आ चुके हैं और जो इनमें लोग सम्मिलित हैं इन कॉल्स में, वो उनकी संख्या 13,55,000 है। एक्चुअली ऐसा होता है कि मान लिया कहीं पर 20 या 25 लोग हैं तो ग्रुप में से कोई एक आदमी कॉल करता है, तो ये जो कॉल्स आए हैं, तो जो जिन ग्रुप्स में से आए हैं उनमें जितने लोग हैं उनकी कुल संख्या जो मैं बता रहा हूँ 13,55,000 है। आपको याद होगा कि एक बार हम लोगों ने फीडबैक लिया था काफ़ी पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करीब 3,000 कॉल्स हम लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय से ही किए थे, जिसके आधार पर ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्णय लिया गया था आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से। तो उसके अंतर्गत अभी की तिथि में हमारे पास लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और हम लोग लगातार इनका निष्पादन भी कर रहे हैं। अभी रिपोर्टिंग टाइम तक 24,39,000 आवेदन हमको मिल चुके हैं। इनमें 21 लाख से अधिक की जांच हो गई है और जो राशि ट्रांसफ़र कर दी है हम लोगों ने 15,29,000 व्यक्तियों के खाते में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी है। और ये राशि आपको पता है बैंक में 1-2 दिन जो प्रोसेसिंग टाइम होता है उसके बाद ये राशि उनके खाते में चली जाती है, मिल जाती है। बिहार फाउंडेशन के माध्यम से भी हम लोग 9 राज्यों में हमारे 12 शहरों में करीब 54 राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। इनमें लगभग अभी तक 11,87,000 इतने लाभार्थी इसमें रहे हैं अभी तक कुल मिलाकर। और विशेष व्यवस्था यहाँ पर भी रमज़ान को देखते हुए भी विशेष व्यवस्था की गई है और हम लोगों का यही प्रयास है, सरकार का यही प्रयास है कि किसी भी तरह से दिक्कत नहीं हो लोगों को और जो अधिक से अधिक मदद हम लोग कर सकते हैं लोगों की वो करें। और इसके लिए भी राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से ही आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से की जा रही है। तो अभी हम लोग जिलों से उसके बारे में फीडबैक ले रहे हैं कि जो वर्तमान संक्रमण की स्थिति है उसमें क्या करना उचित होगा। इसके बारे में अभी समीक्षा की जा रही है और जैसे ही कोई निर्णय होगा तो हम लोग तत्काल आपको ग्रुप के माध्यम से भी पोस्ट कर देंगे। और उसको एनफोर्स करने के लिए पुलिस स्तर से जो की गई कार्रवाई है उसका ब्यौरा मैं आपको दूंगा। पिछले 24 घंटे में 40 कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें 75 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई और अनधिकृत रूप से सड़कों पर वाहन जो संचालित थे उनकी संख्या 1,812 थी, जिन्हें जब्त किया गया।
और वाहनों से जब्त राशि 29,36,000 रुपए है। 39,36,000 रुपए, 39,36,000 रुपीज। तो इस तरह अभी तक जो क्यूमुलेटिव फिगर है 1,566 कांड दर्ज किए गए हैं, 1,451 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, 44,102 वाहन जब्त किए गए हैं और वसूल की गई फाइन की राशि है 10,15,00,000 रुपए की। ये लॉकडाउन को एनफोर्स करने के लिए हमारे स्तर से की गई कार्रवाई का ब्यौरा था। एक और सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसा आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 अभी हाल ही में लागू किया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों और उससे जुड़े और संक्रमण की महामारी को रोकने में लगे हुए अन्य कर्मियों, विशेष रूप से स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला अथवा दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाया गया है और उसमें सजा और कड़े फाइन का प्रावधान रखा गया है। इनके अनुश्रवण के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से महानिरीक्षक कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है, जो ऐसी घटनाओं के ऊपर नजर रखेंगे और सुनिश्चित कराएंगे कि कार्रवाई समुचित हो और त्वरित हो। आपकी सूचना के लिए अध्यादेश पारित होने के बाद अभी तक राज्य में ऐसी कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी खबर बताऊंगा कि पिछले 24 घंटे में हमारे 11 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित 11 व्यक्ति जांच के बाद, इलाज के बाद ठीक होकर के वापस जा चुके हैं। इस प्रकार कुल ठीक हुए मरीज अब 56 हो गए हैं। विगत 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के नए 17 मामले प्रकाश में आए। इन 17 मामलों में आज 4 मामले प्रकाश में आए हैं और 13 मामले कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल की ही अवधि में आए हैं। कुल जांच हम लोगों ने 17,041 किया है अभी तक और कुल पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या 255 है। 21 जिले ऐसे हैं जहां के रहने वाले लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। उन जिलों के बारे में विस्तार से हम पूर्व में भी हम लोग बता चुके हैं। अभी जो विशेष बात यह है वह यह है कि हाल के दिनों में जो बिहार राज्य में बाहर से लोग आए हैं अन्य राज्यों से, उनमें 12 व्यक्ति ऐसे पाए गए हैं जो जांच के दौरान जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें पटना में 3, गया में 1, बांका में 2, पूर्वी चंपारण में 1, हालांकि ये पूर्वी चंपारण नहीं जाकर शिवहर में गए हैं, सारण में 1, अरवल में 1, भागलपुर में 1, भोजपुर में 1, औरंगाबाद में 1। उसके अलावा हाउस टू हाउस जो सर्वे हम लोग कर रहे हैं उसमें भी जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर हम लोग जांच करा रहे हैं। तो अभी तक 5 व्यक्ति ऐसे हम लोग के सामने आए हैं जिनका सर्वेक्षण के दौरान सैंपल लिया गया। इसमें भागलपुर में 2 और गोपालगंज में 3 व्यक्ति हैं। तो इस आंकड़े से मैं स्वास्थ्य विभाग और हम लोग ये अनुरोध करना चाहते हैं कि एक तो हाउस टू हाउस सर्वे में लोग अपने सिम्टम्स के बारे में जरूर बताएं ताकि हम समय रहते से आगे फैलने से रोक सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित न हो, ये सुनिश्चित कर सकें। दूसरा चीज कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं आज की तिथि में दूसरे राज्यों से, वो आ रहे हैं तो अपने यात्रा के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों को जरूर बताएं और जांच अपना अवश्य कराएं, क्योंकि हाल के दिनों में पाया गया है कि कई लोग सीधे अस्पताल पहुंचे और अपना जांच कराए, तो जांच कराने पर वो पॉजिटिव पाए गए और वो अपने घर के या समाज के अन्य लोगों से मिले नहीं, तो एक प्रकार से उनका कांटेक्ट उस तरह से नहीं बन पाया। तो ये 2 अनुरोध हैं जो आप लोग के माध्यम से हम लोग करना चाहेंगे। जहां तक स्क्रीनिंग का प्रश्न है, अभी तक हम लोग 73,07,000 घरों का सर्वेक्षण करा चुके हैं और 25 और 73 व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जिन्हें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है।
और इनमें से 1900 लोगों का हम लोग सैंपल एकत्र कर चुके हैं और कार्य ये निरंतर जारी है। और बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में इस सर्वेक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया है और उस पर काम चल रहा है। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।